तो हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर जिन गांव की ज़मीन पर एयरपोर्ट बनना है उस गांव के लोगों से सुझाव और आपत्तियां दर्ज की गई। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का काम कहां तक पहुंचा, हमारे संवाददाता महेश कुमार की रिपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सपने को साकार करने के लिए चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और इसी समस्या के समाधान को लेकर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर तमाम ग्रामीणों को यहाँ बुलाया गया। जन परिवाद की यहाँ पर मीटिंग रखी गई, तमाम ग्रामीणों के सुझावों को समझने का काम किया गया और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार के एडीसी विवेक पदम सिंह जी। सर, मुझे ये बताइए कि आज क्या कुछ किया गया है, किस तरह की सुनवाई आज की गई? देखिए, आज जो जन सुनवाई की गई उसके लिए मेन मुद्दा हमारा सिर्फ इतना था कि इस चरणबद्ध तरीके से डेवलपमेंट की वजह से किसी इनकी असुविधा है रोज़मर्रा की काम में या कहीं इनको कोई अड़चन है उसको दूर किया जा सके, इनके सुझाव लें। मसलन नहर की समस्या, कनेक्टिविटी, रोड, एग्जिस्टिंग रोड अगर किसी वजह से डिस्टर्ब होती है, बिजली की सप्लाई की वजह से डिस्टर्ब होती है, शिफ्टिंग ऑफ वायर्स अगर होगी तो इनको कहाँ जाके किस लेवल पे जाके हम इनको सुविधा देंगे, वो सारे इन्होंने ग्राउंड लेवल पे अपने अपने सुझाव दिए, विचार दिए, अपनी शंकाएं भी दूर की। मेन मुद्दा आज की जन सुनवाई का यही था। कैप्टन राजेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हरियाणा से हैं, फाउंडर मेंबर हैं टास्क फोर्स के। सर, मुझे ये समझा दीजिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक सपना इस पूरे हरियाणा का, कहाँ तक ये पहुँच पाया है, कहाँ किस पायदान तक ये जो पूरी कार्रवाई है पहुँच पाई है और आज क्या कुछ किया गया? फिलहाल मुझे स्टेटस बता दीजिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना अभी किस स्टेज पर है? जी, सपना बिल्कुल रियलिस्टिक है और अपनी प्रक्रिया के अनुसार बिल्कुल सही चल रहा है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक बहुत अनिवार्य अहम कदम है और इस कदम और इस प्रक्रिया से हम लोग इस बात से आश्वासित हो जाते हैं कि एनवायरनमेंट और पर्यावरण की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएं। ये चूँकि हमारे फ्यूचर और हमारे आगे की पीढ़ियों से संबंधित हैं, इसलिए इन चीज़ों के ऊपर हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोग ऐसी तवज्जो दे रहे हैं कि ये चीज़ें मैक्रो लेवल और मास्टर प्लानिंग लेवल के अंदर हमारे प्लान के अंदर आ जाए। सर, मुझे संक्षेप में ये समझा दीजिए कि अभी जो सेकंड स्टेज में हम क्या कुछ करने जा रहे हैं और थर्ड स्टेज में कौन सी चीज़ें जो आप ग्रामीणों को भी कह रहे थे कि एक साथ वो चीज़ें सामने आएँ? सेकेंड स्टेज के अंदर जी रनवे की एक्सटेंशन 10,000 फुट जो 3,000 मीटर बाय 60 मीटर, इसकी पेवमेंट स्ट्रेंथ बड़े हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए 777, 747 इनको उतारने के लिए, साथ में प्रपोजल टू सेटअप अ ड्राई पोर्ट एंड प्रपोजल टू सेटअप अ सिमुलेटर और अ ट्रेनिंग एकेडमी। ये सारी की सारी प्रक्रिया इस समय चल रही हैं और कुछ दिनों में ये सारी की सारी धरातल पे आ जाएंगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जी 100%। बहुत सारे लोग ये सवाल रखते हैं कि कागजों में कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो तमाम वो चीज़ें कब से दिखनी शुरू हो जाए? जी, हवाई अड्डा बनाना जी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और अगर आप हिंदुस्तान के बाकी के हवाई अड्डों का भी कार्यकाल देखेंगे उसके कंपैरिजन के अंदर चूँकि हम लोगों के पास में क्लियर लीडरशिप है और क्लियर मैंडेट है, हम लोग इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रगति पे और एट अ फास्टर पेस लेके आ रहे हैं। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेज 2 तक पहुंच चुका है और स्टेज 2 में किस तरीके से डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट किया जाना, किस तरीके से पूरे इलाके को समग्र उसका विकास किया जाना, तमाम वो चीज़ें तय कर ली गई हैं और बहुत जल्द ही ज़मीनी हकीकत के रूप में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना हिसार में साकार होता नजर आएगा। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।